अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ इन्फॉर्मेशन। माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रीच। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 20 जनवरी 2023 में जो लैट का टेस्ट हुआ है उसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उनके क्या आंसर्स हैं, क्या राइट आंसर है, आप उसको अपने आंसर की के साथ मैच करके तो याद कर सकते हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है जिन्होंने नया जो लैट टेस्ट होगा, नेक्स्ट लैट टेस्ट होगा, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। उनकी एक तैयारी हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनमें से भी जो है एमसीक्यूज़ आते हैं। तो चलते हैं, हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ था जो पेपर में आया था इंग्लिश के पोर्शन में से, वो था प्रेपोजिशन का। तो आपने करेक्ट प्रेपोजिशन जो है वो चूज़ करनी थी। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है, आई लेफ्ट होम डैश अ वॉक इन अ गार्डन। फॉर यहाँ पे एमसीक्यूज़ आएगा, तो क्यों आएगा ये मैं आपको बता दूँ, इस वजह से कि सैर के लिए गए, ठीक है। आई लेफ्ट होम, मैंने घर को छोड़ा, फॉर अ वॉक इन अ गार्डन, किसके लिए, गार्डन में वॉक करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का वर्ड। ये पूरी एक फ्रेज बनेगी, फॉर अ वॉक। उसके बाद आगे वाला था एक और एमसीक्यूज़ है इस्लामिक के पोर्शन में, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑफ राइट इन इस्लाम। तो इस्लाम में दो तरह के राइट्स होते हैं, एक हकूक अल्लाह और दूसरा हकूक अल-इबाद। उसके बाद क्वेश्चन था आपका पाक स्टडी में से, कांग्रेस एग्री सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन। मुसलमानों मतलब कांग्रेस कब एग्री हो गई कि वो मुसलमानों के लिए एक सेपरेट जो है वो इलेक्टोरेट मुंतखब करेंगे, तो 1919 में। इसके बाद इन दिसंबर 1960 जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज़। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का क्या होता है, वो फ्लावर होता है। उसके बाद आ गया हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर हु एंटर इंडिया। वो पहला कौन सा मुस्लिम कमांडर है जो कि इंडिया में एंटर हुआ था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम थे, ठीक है, जो कि सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए थे 1712 में। उसके बाद आता है द फर्स्ट पैरा परमानेंट मुस्लिम फुट होल्ड इन द सब कॉन्टिनेंट वाज अचीव्ड विद मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इन 711 टू 712। मतलब ये मोहम्मद बिन कासिम वो पहली शख्सियत है जिन्होंने क्या किया था कि 1711 से लेकर 1712 के अंदर अंदर सिंध को फतह किया और पहले मुस्लिम रूलर का अवार्ड अचीव किया। उसके बाद है व्हाट इज़ दी LCM ऑफ 30 एंड 60, तो वो 180 है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज़ है हु वाज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी। तो ये बच्चे को पता है कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो फाउंडर हैं आपके साइंटिफिक सोसाइटी के, और ये फाउंडेड हुई 1864 को, ठीक है। इस्टेब्लिश ये क्यों की गई थी, क्या इसका पर्पज़ था, पर्पज़ इसका ये था लेटर जो है जी वो ट्रांसलेशन सोसाइटी, later remained as scientific society in which town was it founded, गाजीपुर में मतलब ये बनाई गई थी। उसके बाद है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ 6 फीट। तो इसके आपने पैरामीटर जो है वो निकाल लेना है। इसका फार्मूला होता है पैरामीटर इज इक्वल टू 4a। तो आपने क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है और आपका 24 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हाउ मैनी टाइम जोन्स हैज़ द वर्ल्ड बीन डिवाइडेड। टाइम जोन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड को डिवाइड किया गया, वो 24 और के अकॉर्डिंग है। हु मूव द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका सिबलिंग। सिबलिंग के सिनोनिम वर्ड आपने बताना है। तो सिबलिंग में आपके ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स आते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। उसके बाद गाय नेटिक वर्ड है और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है जी टिनी। तो मतलब बहुत ही बड़ा वर्ड, और इसका हम जो अपोजिट वर्ड है वो है टिनी, बहुत ही छोटा। वेल ऑफ का क्या अपोजिट वर्ड होगा, तो वेल ऑफ का पुअर, क्योंकि वेल ऑफ का मतलब होता है दौलतमंद, खुशहाल, माली तौर पर मजबूत, तो इसका फिर अपोजिट वर्ड होगा पुअर। उसके बाद है द वॉर कंटिन्यू अ थर्ड डे। ये टिल जंग तीसरे दिन तक जारी रही, टिल, सिंस, फॉर, इनका भी आपने इस्तेमाल सीखना है, ये भी आपको लेटेस्ट में उन्होंने पूछा है। व्हेन द पुलिस सेट द टेररिस्ट वेयर डैश दे रन। तो ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है। जब पुलिस ने बताया कि दहशतगर्द फरार है, ठीक है, बताया कि कितने ऑन लगाना है। उसके बाद है वी सेट बाय द ईयर, ठीक है, इसमें जो है बाय का वर्ड आएगा, हम हवा के किनारे बैठ गए। उसके बाद है सडनली आई सॉ अ ग्लिंट ऑफ लाइट, अचानक मैंने रोशनी की एक चमक देखी, तो यहाँ पे ग्लिंट का वर्ड आएगा।
बैड का जो बैड टेम्परेचर का जो अपोजिट वर्ड है हैप्पी होगा। बैड टेम्परेचर का जो मतलब होता है वो होता है बदमिजाज। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कल्चरल हर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कल्चरल हर्ट है, लाहौर की सकाफत जो है वो बहुत मुनफरिद है, तो इसलिए लाहौर को जो है वो हम क्या कहते हैं, कल्चर हेड कहते हैं, क्योंकि ये शहर मुगल सल्तनत, सिख सल्तनत के साथ साथ महमूद गजनवी की 11वीं सदी की सल्तनत और बरतानवी सल्तनत में पंजाब का दारुकूमत था। पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड, वो हिस्सा जो कि हर जगह से क्या है कि पानी से भरा हुआ है, पानी है उसके इर्द गिर्द, उस जगह को हम क्या। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हु वाज द लीडर ऑफ नॉन मुस्लिम इन द बैटल ऑफ बदर, तो नॉन मुस्लिम का जो लीडर था गैर मुस्लिमों का बैटल ऑफ बदर में, उसका नाम था जी अबू जहल। उसके बाद है विच इज़ द ओल्डेस्ट डिवाइन रिलीजन ऑन द अर्थ, दुनिया में सबसे पुराना जो मज़हब है वो कौन सा है, तो वो डी इसका आंसर था जुडिज़म। यहूदियत को रवायती तौर पर दुनिया के कदीम तरीन तौहीद परस्त मज़ाहिब में से एक समझा जाता है, मतलब यहूदियत जो है वो दुनिया के सबसे पुराने मज़ाहिब में कंसिडर किया जाता है। सलात कोहफा इज़ ऑफर्ड इन ड्यूरिंग वार में ये जो है ना सलात कोहफा जो है फेयर प्रेयर्स है, कैन बी ऑफर्ड वाइल स्टैंडिंग और राइडिंग। नकाहट के मायने हैं कमज़ोरी, नकाहट के मायने क्या है, कमज़ोरी। उसके बाद कदम की जमा क्या है, इकदाम। कदर की जमा क्या है, इकदार। हुक्म की जमा क्या है, काम। हकीम की जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं जो कि है विच वन इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो वो है जी मून। आपका मून इज़ द सैटेलाइट बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ, ये सैटेलाइट क्यों है, क्योंकि ये घूमता है आपके ज़मीन के गिर्द। अर्थ एंड द मून आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स, अर्थ और मून को क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। और ये चीज़ें याद करने वाली हैं, हो सकता है नेक्स्ट बार आपसे पूछ लिया जाए कि क्या मून भी नेचुरल सैटेलाइट है कि नहीं। मोहम्मद बिन सलमान बिलोंग टू, मोहम्मद बिन सलमान का तल्लक कहाँ से था, उनका तल्लक जी है सऊदिया अरेबिया से है। ये है जी मेंबर ऑफ द सऊदिया रॉयल फैमिली हु सर्व एज क्राउन प्रिंस, ठीक है, ये सऊदी रॉयल फैमिली से इनका तल्लक था। उसके बाद है हज़रत हमज़ा इज़ डैश ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हमज़ा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे। व्हेन डिड हज़रत हमज़ा एम्बेडेड इस्लाम, फिफ्थ नबवी में जो फिफ्थ नबवी में हज़रत हमज़ा ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। अमीर हमज़ा वाज मार्टेड इन डैश गजवा, गजवा उहद में जो है अमीर हमज़ा की जो है जी वो शहीद हो गए थे। उसके बाद आगे है हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन उर्दू फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये दोबारा रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। इसका आंसर है शाह अब्दुल कादिर एंड शाह रफ़ीउद्दीन, इन्होंने जो है वो उर्दू में फ़र्स्ट टाइम जो है कुरान पाक को ट्रांसलेट किया था। व्हाट इज़ द सेवंथ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, रजब, ये भी आता है क्वेश्चन पेपर में। ये लास्ट टाइम जो था वो थर्ड मंथ पूछा गया था, तो इस बार उन्होंने 7th मंथ पूछ लिया है। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल जितने भी चीज़ें हैं पाकिस्तान की वो आपको याद करवाई जाती हैं, तो उसमें हॉकी है। द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ हज़रत आदम। उसके बाद है निसाब ऑफ ज़कात, ज़कात में से भी हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो 5 पिलर ऑफ इस्लाम है उसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा है। निसाब ऑफ ज़कात के बारे में क्वेश्चन आया। उसके बाद है जब किसी का नाम किसी वजह से बिगड़ जाता है और वो किसी और नाम से पुकारा जाता है तो इसको क्या कहते हैं, उर्फ, यानी उल्टा नाम जब किसी का लिया जाता है, जैसे अक्सर घरों में या दोस्तों ने डाले होते हैं उल्टे नाम, तो निक नेम जिसको कहते हैं वो। उसके बाद जो पर्सनल स्टेटमेंट आई थी आपकी, वो आई थी आपने कभी किसी की मदद की है, तो ये थी जी आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो लैब टेस्ट में पूछी गई थी 20 जनवरी 2023 में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो आपका ऐसे आया था वो आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देख लेते हैं, उसमें है फेथ यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज़ द मोटो, तो ये हम सबको पता है कि ये किसका मोटो है जी, कायदे आज़म का ये मोटो है, ईमान इत्तेहाद यकीन। मुल्क की जमा क्या होगी, ममालिक। उसके बाद है विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वाज अवार्डेड नोबल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 290 जी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। उसके बाद है विच यूएन बॉडी डील विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम, यूएनएफपीए, यूएनएफपीए स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड,
नेक्स्ट है टका इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। ये हर बार वो पूछते हैं किसी ना किसी ममालिक की कंट्री, किसी ना किसी ममालिक का कैपिटल के बारे में। तो टका जो है करेंसी है ये बांग्लादेश की। ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो नॉर्वे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपको आए थे लैट टेस्ट 2020 जनवरी 2023 के। तो इसके साथ हम अगला जो लैट टेस्ट है, जो मतलब प्रीवियस लैट टेस्ट गुजरे हुए हैं, उनको मैं इसी तरह से 1 बाय 1 करके डिस्कस करती जाऊंगी। उनकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी और आप यहीं से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन लॉ लेक्चर्स के लिए, नोट्स के लिए आप हमसे, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है उसके थ्रू हमसे, इस वक्त आपको मेरा नंबर डिस्प्ले स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसके थ्रू हमसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।